हेलो स्टूडेंट्स, एसएसटी के आज के टॉपिक में हम लेंगे जो कि आपके बुक का फर्स्ट लेसन है, संसाधन एवं विकास। संसाधन और विकास को समझने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वास्तव में संसाधन होते क्या हैं। प्रकृति में पाई जाने वाली, या अगर आप ये कहें कि विश्व में पाई जाने वाली हर एक चीज़ जो हमारे लिए किसी न किसी रूप में उपयोगी है, वो संसाधन कहलाएगी। आप कक्ष में पढ़ाई कर रहे हैं, आपके हाथ में पेन है, पेन से आप लिखने का काम कर रहे हैं, वो आपके लिए संसाधन हुआ। पुस्तक आपकी पढ़ने के काम आ रही, वो आपके लिए संसाधन हुआ। कमरे में आप बैठे हैं, पंखा चल रहा है, वो आपके लिए संसाधन हुआ, क्योंकि वो किसी न किसी रूप में हमारे लिए उपयोगी साबित होता है। आज का जो टॉपिक है हमारा संसाधन, बुक के अकॉर्डिंग ही हम ले रहे हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से भी माननीय हो, हमारे लिए संसाधन कहलाएंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आप यहाँ से बनाएंगे, संसाधन किसे कहते हैं, और आंसर आप इस पूरे पैराग्राफ को मेंशन कर सकते हैं। यानी हमारे पर्यावरण में से लेकर संसाधन है तक हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। पारस्परिक क्रियात्मक संबंध एक्चुअल में होता ही है कि पारस्परिक क्रियात्मक संबंधों में हर वो चीज़ आ जाती है जिसमें क्रिया प्रतिक्रिया हो। आप मार्केट जाते हैं, सामान खरीदते हैं, आपको सामान मिलता है, बदले में आप पैसे देते हैं, एक दूसरे से अंतर्क्रियाएं करते हैं। ये किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं, प्रौद्योगिकी के द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं, होता ही है। पहले कृषिगत संसाधन सीमित थे, लेकिन जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास हुआ तो कृषिगत संसाधन बढ़े और उससे कृषि बढ़ी, खेती बढ़ी, अनाज बढ़ा, धान बढ़ा। लेकिन एक ऐसा एरिया जहाँ पर, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर एक किसान द्वारा पहले खेती की जाती थी, लेकिन उतना प्रतिफल नहीं मिल पाता, उतना अनाज नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए था। ऐसी स्थिति में प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, कृषिगत नए संसाधनों का विकास हुआ। तो उस क्षेत्र में जहाँ पहले वो कृषि करता था, वहीं पर कृषि आज नवीनतम संसाधनों से करने पर उसे अतिरिक्त अनाज की उपलब्धि हुई। तो वो हर वो वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी है, हमारी आर्थिक क्रियाओं को गति प्रदान करती है, मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का भी निर्माण करते हैं। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार मानते हैं? ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण एक हिस्सा है ही। अगर हम संसाधन की बात करें तो मानव भी तो एक संसाधन है। मानव संसाधन कैसे हुआ? होता ही है। हम कक्ष में बैठे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, मुझे आपको पढ़ाने पर प्रतिफल मिलता है, आपको मुझसे पढ़कर ज्ञान मिलता है, तो हम दोनों एक दूसरे के काम आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम भी मानव संसाधन हुए। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले संसाधनों को में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न तरीके से किया जा सकता है। तो अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य अंतर स्तंभ को चित्र द्वारा समझाइए। प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य अंतर संबंध को चित्र द्वारा समझाइए, जिसमें आपको सिर्फ ये चित्र बनाना है जो त्रिभुजाकार है। यहाँ पर आपके मानव आ जाएगा, ऊपर भौतिक पर्यावरण आ जाएगा, भौतिक पर्यावरण में प्रकृति, फिर प्रौद्योगिकी और फिर संस्थाएं। और यहाँ से आपका थर्ड क्वेश्चन आज का, संसाधनों का वर्गीकरण समझाइए। संसाधनों का वर्गीकरण समझाइए। अब संसाधनों के वर्गीकरण में अब आपके पास दो चीजें, पहले तो आप यहाँ से देख लीजिए, जैसे क पॉइंट हो गया उत्पत्ति के आधार पर दो हो गए आपके पास, जैव और अजैव। समाप्य का मतलब है संसाधन जो प्रकृति में है लेकिन समाप्त होंगे। नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। नवीकरण का मतलब ऐसे संसाधन जिन्हें हम पुनः उपयोग में ले सकते हैं।
और अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिन्हें हम पुनः उपयोग में नहीं ले पाएंगे, जैसे पेट्रोल हुआ। एक बार गाड़ी में डालने के बाद क्या हम दोबारा उस पेट्रोल को काम में ले सकते हैं? नहीं ले सकते, तो वो समाप्य संसाधनों में आ जाएगा। प्रकृति दुनिया में सबसे बड़ा संसाधन जो कभी समाप्त होने की कगार पर ही नहीं होगा, वो कौन है? सूर्य, उससे प्राप्त होने वाली ऊर्जा। स्वामित्व के आधार पर, अस्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, जैसे आपका अपना घर हुआ, सामुदायिक, जैसे आप किसी थिएटर में जा रहे हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ऐसे कई चीजें आएंगी आपके पास। तो विकास के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष, तो ये आपके संसाधनों का वर्गीकरण होगा, जिसमें आपको क ख ग ये 4 पॉइंट आपको मेंशन कर लेने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वर्क था, इसे आप जो मैंने क्वेश्चन बताए उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी नोटबुक में करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके पास था संसाधन किसे कहते हैं। फिर हम लोगों ने संसाधनों के वर्गीकरण को लेकर आपके पास क्वेश्चन दिया। फिर उसके बाद प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य अंतर संबंध को चित्र द्वारा समझाइए, वो आपको करना है। तो यहाँ तक का काम अपने आप नोटबुक में करके तैयार रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।